हेलो फ्रेंड, देखिए ये सिक्किम है। आप देख सकते हैं सड़क इतना पतला पतला रास्ता आपको दिख रहा है। ये आपका सिक्किम है, पहाड़ है पीछे में, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं। ठंड का मौसम है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलता है। अब आपको मैं थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ, यही कि हमारे देश में पॉलिटिशियंस आप जानते ही हैं, हर जगह पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स के बिना कुछ है ही नहीं इंडिया में। हम लोग बोलते हैं कि दूसरा राज्य चले जाइए, स्टेट चले जाइए, हर जगह सेम पॉलिटिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो पॉलिटिशियंस है, आप देखिए सिक्किम में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए हर वक्त झंडा लेके सड़क पर नहीं निकलते हैं, ठीक है, स्ट्राइक नहीं करते हैं। हमेशा जैसे मंत्री नेता लोग एमएलए जो रहते हैं, हमेशा खबरों में आपको दिखता है, हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर बोलता ही रहता है, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा कोई मुद्दा है ही नहीं, उसको प्रचार करना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। जो रियल जो इशू रहता है आम आदमी का, रियल इशू वो दिखाता नहीं है। सिर्फ उसको पॉलिटिक्स से मतलब है, उनको कुर्सी से प्यार है, ठीक है। जो आम आदमी का जो समस्या है, जैसे कि नौकरी, उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है कि हम लोग का देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी के लिए क्या सलूशन चाहिए, कैसे युवाओं को नौकरी देना चाहिए, क्या रास्ता है, क्या सलूशन निकालना चाहिए, क्यों इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं हमारे देश में, ठीक है। हर राज्य जितने भी स्टेट है, सब अपने अपने स्टेट्स में अगर इंडस्ट्री लाएंगे, बड़े बड़े कंपनी अगर इन्वेस्ट करेंगे, तभी ना आपका नौकरी होगा, ठीक है। हम लोग को जैसे युवा है, ठीक है, जो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो बाहर चले जाते हैं नौकरी के लिए। बताइए, अगर नौकरी हमारे स्टेट्स में अगर इंडस्ट्री आएगा, बड़ा बड़ा कंपनी आएंगे, तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे काम करने के लिए। लेकिन मजबूर कर देते हैं क्या, कि पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि बड़े बड़े कंपनी नहीं आता है, ठीक है, तो दूसरा जगह चला जाता है, ना इंडस्ट्री बनता है, ना कंपनी आता है बड़ा बड़ा। लास्ट में क्या होता है, वहाँ का जो स्टूडेंट्स है, जो ग्रेजुएशन पास करके पढ़ा लिखा एडुकेटेड जो नौजवान है, वो क्या करते हैं, बाहर चला जाता है मजबूरी में। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, कंपनी नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा बेचारा, बताइए। वो अपना नौकरी, अपना घर पालने के लिए, घर चलाने के लिए, अगर वो शादीशुदा है तो उसको पैसों की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, बाहर में मजबूरी के कारण बाहर उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। तो ये पॉलिटिशियंस जो होता है, बड़े बड़े मंत्री नेता लोग, ये लोग क्या करते, कुछ करते नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपने कुर्सी से प्यार है, ठीक है। उनको आप देखिए, कभी भी इलेक्शन आपको जल्दी लेट नहीं होगा, हर टाइम पे इलेक्शन होगा, उसका रिजल्ट भी तुरंत निकल जाएगा। घर घर जाके बोलेगा वोट देना है, वोट देना है। हम लोग वोट दे के उनको तो जिता देते हैं, वो लोग तो अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं, 5 साल 4 साल 5 साल करके हम लोग उनको कुर्सी पर बैठा देते हैं। लेकिन आम आदमी का कभी आप सोचे हैं कि उनका कभी इंक्रीमेंट, या उनका जो नौकरी है, वो जिसके पास नौकरी है ही नहीं, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको तो कुछ मतलब बढ़ नहीं रहा है, उसको तो काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मंत्री लोग को वोट उनको चाहिए, उनको वोट देना है। हम लोग को बोलेगा वोट दो, घर से निकलो, मतलब उनको, हम लोगों को कुर्सी को बचा के रखना, उन लोगों को, उनका पद हम लोगों को बचा के रखना है। लेकिन वो लोग हम लोग के बारे में, जो आम आदमी है, जिनके पास नौकरी नहीं, उनके बारे में उन लोगों को सोचने का कोई टाइम नहीं है। तो ये है रियलिटी। एग्ज़ाम देखिएगा, कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, रिज़ल्ट भी बहुत लेट से निकलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे एग्ज़ाम या और भी अदर एग्ज़ाम, जो कभी कभी आप देखते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, बाद में होगा, लेट हो जाता है, रिज़ल्ट नहीं निकलता है। लेकिन इलेक्शन का भी लेट नहीं होगा, उन लोग का इलेक्शन पूरा टाइम पे हो जाना चाहिए। इलेक्शन टाइम पे हो जाने से क्या होगा, उन लोगों को पद मिल जाएगा, उन लोगों को नौकरी मिल जाएगा, वो लोग और 5 साल रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास, जिसके पास नौकरी नहीं है, तो वो क्या करेगा, मरेगा ऐसे ही। उसको तो नौकरी नहीं है, वो तो ऐसे भटकता रहेगा इधर उधर, ठीक है।
लेकिन नेता मंत्री लोग, उनका कुर्सी बचाने के लिए हम लोगों को वोट देना है, उन लोगों को जिताना है, ठीक है, उन लोगों का बात सुनना है, लेकिन नौकरी नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। आप सोचिए, इतना बड़ा बड़ा हम लोग का देश में किसी चीज़ का कमी नहीं है, इतना बड़ा देश है, हम लोग का कंट्री है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बेरोज़गार रहते हैं बहुत। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है हम लोग का देश में। अब बताइए ना क्यों है, इसका कारण क्यों है? क्योंकि नौकरी के बारे में कोई उसको तवज्जो नहीं दे रहा, नौकरी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि क्यों हम लोग का देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ उसको यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, यहाँ सड़क नहीं है, सिर्फ सड़क पानी ये सब नहीं है इम्पोर्टेंट ये सब है, लेकिन देश के तरह के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर युवा को नौकरी नहीं रहेगा, उसका ना उम्र में मतलब सही उम्र पे शादी हो पाएगा, और उसके कारण उसका जो बीवी मतलब जो लड़की जो शादी करेगा जिसके साथ, वो लड़की का भी फ्यूचर का सवाल है। अगर लड़का अनएम्प्लॉयमेंट रहता है तो उसका शादी भी नहीं होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट लड़का रहता है तो जिस लड़की के साथ शादी करे उसका भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लड़का ही बेरोजगार है तो लड़की को रख नहीं पाएगा ना, मजबूरी में कभी कभी उसको बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर लड़की को घर पे रख के जाना पड़ेगा, फिर बच्चों का भी नहीं देखभाल कर सकता क्योंकि एक साथ फैमिली के साथ रह नहीं सकता, तो कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सारा बहुत सारा समस्या है। लेकिन अभी हम लोग का देश आज़ादी का इतना साल हो चुका है, 1947 के बाद अंग्रेज लोग था उस समय, मान सकते हैं मुगलों का राज था, तब कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो अंग्रेज नहीं है, मुगल कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग का देश, जो हम लोग का जो इंडियन है वही अभी देश चला रहा है ना। तो कम से कम उन लोग को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी का हल कैसे निकाला जाए, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, कैसे बेरोजगारी जो है देश में वो दूर किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं सोच रहा है एक्चुअल में। और जो बेरोजगार युवा है बच्चा है, उसका आधा जिंदगी उसका मतलब ठोकर खाने में इधर उधर भटकते भटकते उसका ज़िंदगी आधा, फिर उसका जो गरीबी है, स्ट्रगल करते करते उनका जो उम्र है वो बढ़ जाता है, लास्ट में कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा, जो भी भारत में हम लोग का जो भी इंडियन सिटीजन है, स्टूडेंट्स है, सबको सोचना चाहिए कि सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि सरकार हम लोग के बारे में कुछ सोचे, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, कुछ सल्यूशन निकाले कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कैसे किया जाए, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में अगर नहीं सोचेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हर रोज़ बढ़ता जाएगा, डेली बढ़ता जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई ख़त्म मतलब होने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा, ये कभी कम होने वाला है नहीं। नौकरी सिर्फ निकाल देने से, आप बताइए नहीं कि एक वैकेंसी जब निकलता है, दो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी देखिएगा, यूपीएससी और भी बहुत सारा एग्ज़ाम है, कुछ वैकेंसी निकलता है, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 1 वैकेंसी जब निकलता है गवर्नमेंट का, आप बताए ना, 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी जो निकलता है, उससे क्या घर चल जाएगा? उससे क्या सब लोगों को नौकरी मिल जाएगा? सबका तो नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिर्फ रेलवे में जो ज़्यादा एसएससी, रेलवे ये सब जो नौकरी निकलता है फिर भी ज़्यादा होता है, वो हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ तो एसएससी और रेलवे से तो आपका पूरा इंडिया का पॉपुलेशन जितना भी है, सबका तो नौकरी का जो समस्या उसका हल तो नहीं निकल सकता है ना, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। सिर्फ यही नहीं, आपको ऐसा एक पॉलिसी लाना चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनी में भी लोगों को नौकरी मिले, सरकार उसके लिए मदद करे, कुछ पॉलिसी नया बनाए ताकि उसको नौकरी मिल पाए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको काम मिले। अभी क्या होता है, जो एक्सपीरियंस है सिर्फ उसी को नौकरी मिलता है, और जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलता है। फ्रेशर्स को नौकरी नहीं मिलता, सिर्फ एक्सपीरियंस को नौकरी मिलता है। अब बताइए, जो फ्रेशर्स है, नया ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पढ़ लिख के नौकरी ढूंढ रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको अगर नौकरी नहीं देगा तो बेचारा एक्सपीरियंस होगा कैसे? कम से कम एटलीस्ट एक पॉलिसी लाना चाहिए कुछ, ठीक है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में कि सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसा रहने से नहीं होगा। सबको अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते तो एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी दिलाने का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि एक जॉब सिक्योरिटी रहे, ताकि कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को एक भरोसा रहे कि हाँ, सरकार हमारे साथ है,
भले ही गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट में भी एक सिक्योरिटी का बंदोबस्त वो कर सकते हैं। वो सरकार, हम लोग को कुछ पता नहीं कैसे किया जाएगा, लेकिन हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए एक ज़रूर सोचना चाहिए सरकार को, ठीक है, सबको सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ आप पानी, सड़क, बिजली, ये सब समस्या तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रहने से एक युवा, एक नौजवान, लड़का बोलिए, लड़की बोलिए, जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट है, उसका घर चलता है, पैसा आने से घर चलता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने से वो अपना जो बच्चा है उसको पढ़ा सकता है, ठीक है, फिर जो उसका बीबी है उसका फैमिली को देख सकता है, ठीक है, तभी उसको घर में खुशहाली आएगा। लेकिन खुशहाली नहीं आने से क्या होता है, नौकरी नहीं रहने से एक परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका गरीब आदमी जो रहता है उसके पास तो पैसा है नहीं, कोई मैंने इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकता, ना बिजनेस कर सकता है, ना उसके माता पिता कुछ पैसा रख के गया उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो गरीब आदमी के लिए कुछ सोचना चाहिए। एटलीस्ट हर जितना भी गरीब, मतलब जो फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, एक, ठीक है, उसका एक सर्वे होना चाहिए। और जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, ठीक है, वो जाति, मतलब जात धर्म ये सब बिना देखे सबके लिए सोचना चाहिए। जो गरीब है एक्चुअल में वो गरीब है, पैसों के लिए, मतलब वो उसके पास कुछ पैसा है ही नहीं, कुछ पूंजी सेविंग्स कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत गरीब है। तो उसके लिए एटलीस्ट एक सर्वे होना चाहिए। जितना भी गरीब आदमी है उसको एक नौकरी के लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा आदमी है, जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैन है, ठीक है, अमीर है, वो चाहे कोई भी कास्ट से हो, कोई भी धर्म से हो, लेकिन अगर वो पैसे वाला है वो तो कुछ कर लेगा, उसका बेटा, जो भी बेटी, जो संतान है उसके लिए तो कुछ कर लेगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट उसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ पैसा दे देने से, मंथली आप कुछ दे देने से नहीं होता है, उसके लिए रोज़गार की एक व्यवस्था करना चाहिए, ताकि वो खुद से कमा के खुद अपना स्टेबिलिटी बना सके, खुद अपने पैरों में खड़ा हो सके और अपने परिवार को वो देख सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना, मेरा ये मानना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा समस्या है, इसको दूर करना चाहिए। सरकार अगर इसके बारे में नहीं सोचता तो फ्यूचर में और भी गरीबी हम लोग का देश में बढ़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। किसी के पास लाखों रुपये का महीना है, किसी के पास 5,000 4,000 रुपया भी महीना नहीं है। तो ये जो इनइक्वालिटी है फाइनेंशियल, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हमारा देश डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप सोचिए ना, जहाँ पे किसी के पास 1,50,000 60,000 महीना है, और वही देश में, इंडिया में, किसी के पास 5,000 6,000 7,000 का सैलरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है। इसीलिए फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी लाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसा सिर्फ पूंजीपति के हाथ में चला जाए, अमीर आदमी के पास चला जाए पूरा पैसा, और गरीब आदमी के पास कुछ भी ना बचे। एक्चुअल में जो हार्डवर्क कर रहा है, जो गरीब आदमी है, लेबर है, ठीक है, जो जैसे कि कोई नाला साफ करता है, कोई स्वीपर का काम करता है, कोई मोची है, ठीक है, कोई नापित है, बहुत सारा प्रोफेशन है जो बहुत गरीब है, उनके पास पैसा, मतलब बहुत मुश्किल से कुछ 2 पैसा कमा पाता है। उसके लिए सरकार को एटलीस्ट सोचना चाहिए कि एक परिवार में कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब तो एक व्यवस्था करना चाहिए। भले सैलरी कम हो, लेकिन उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी रहना चाहिए, ताकि उनके परिवार को भरोसा हो कि हाँ, मेरे पास एक जॉब सिक्योरिटी है, वो अपना घर चला सके, अपना बच्चा, बीवी सबको पाल सके, पढ़ा सके। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। बाय बाय।